गुड इवनिंग, नमस्कार साथियों। मैं अश्विनी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार आई कुमार जीत में। और साथियों, कैसे हो आप सभी लोग? आ जाइए फिर जल्दी से अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं बेहतरीन तरीके से। जी रेखा जी गुड इवनिंग, अनुराधा पालीवाल जी गुड इवनिंग, पुष्पा जी, शिवानी जी, हिमानी जी, लता पुष्पा जी, हेमंत जी, संगीता बातम जी, बीनू नेगी जी, संजू नेगी जी, सभी को गुड इवनिंग। गीतू जी, सुनील रावत जी, हरिओम जी, विद्या आर्या जी, चंपा गोरियल जी, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार साथियों। ठीक है, तो फिर अपने नए टॉपिक की तरफ चलते हैं आज और शानदार तरीके से। ठीक है, शिव शंकर जी बिल्कुल बिल्कुल नमस्कार, सभी का स्वागत है। ठीक है, तो पिछला टॉपिक हमने कौन सा पिछला टॉपिक पढ़ा था? हमने अधिगम में कठिनाइयाँ। ठीक है, अधिगम में कठिनाइयाँ, कौन कौन सी कठिनाइयाँ होती हैं अधिगम में, और अधिगम के वक्र पढ़े थे, अधिगम के पठार पढ़े थे, इन टॉपिकों को देखा था। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की थी आप लोगों ने। ठीक है, और क्वेश्चन का स्कोर भी बताया जाएगा आपको लास्ट में। ठीक है, किसका स्कोर अच्छा रहा। ठीक है, बहुत अच्छा स्कोर, डे बाई डे आपके स्कोर में इम्प्रूव होता जा रहा है, और काफ़ी साथियों के कमेंट हैं, बताते हैं बहुत ही अच्छा लगा इससे। ठीक है, ये जो नया स्कोर का सिस्टम शुरू किया इससे बहुत ही बढ़िया लग रहा है, जिससे अपनी गलतियों को आप लोग खुद एनालाइज करते हो कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं। ठीक है, और जो गलतियाँ हो रही हैं आपकी उन्हें हम नोट करते जा रहे हैं, उन्हें जल्दी से आपके सामने आके सॉल्व करा दिया जाएगा। ठीक है, और नए क्वेश्चंस के साथ भी शुरुआत की जाएगी। ठीक है साथियों, तो फिर आज नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। कोई गैस कर सकता है हम आज कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं? जो आपको बैक में दिख रहा है, ये पोस्टर दिख रहा है, इसके द्वारा आप अंदाज़ा लगा सकते हो, तो देख सकते हैं आपका कितना लॉजिकल माइंड कितना काम कर रहा है। तो बताइए, इस पोस्टर को देख के आप लोग बता सकते हो आज कौन सा टॉपिक होने वाला आपका? जल्दी से बताइए। और बताइए, आवाज़ में प्रॉपर आवाज़ आ रही है? ठीक है, ठीक है, आज थोड़ी सी एनर्जी लो है इसलिए हल्की से मैनेज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, कोई बात नहीं, जल्दी से आ जाइए, बताइए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से बताइए, जल्दी से फिर टॉपिक की शुरुआत करते हैं। कोई भी एक लोग जल्दी से बताइए, देखते हैं ये लोग आपस में क्या कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे सुशांत जी, बहुत अच्छे। हाँ, बुद्धि का भी अंदाजा लगाया है आपने, बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ संप्रेषण, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। संप्रेषण, आपस में ये लोग क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, संप्रेषण कर रहे हैं, और आपके सिलेबस में टॉपिक दिया भी गया है। हाँ देखो, अंदाजा लग रहा है काफ़ी काफ़ी क्रियात्मक अनुसंधान, लेकिन यह क्रियात्मक अनुसंधान नहीं है। ठीक है, विचार संप्रेषण और वैयक्तिक संप्रेषण। ठीक है, अंतर वैयक्तिक संप्रेषण और विचार संप्रेषण से आपके सिलेबस में जो टॉपिक है उसको आज हम आपको समझाएंगे आपको। ठीक है, अपनी भाषा में। ठीक है, तो ये लोग आपस में संप्रेषण कर रहे हैं। ठीक है, डिजिटल संप्रेषण है, अंतर वैयक्तिक संप्रेषण है। ठीक है, तो इसके द्वारा आपको समझाया गया संप्रेषण। ठीक है, ठीक है, तो आ जाइए फिर। ठीक है, संप्रेषण, संप्रेषण बोले तो कम्युनिकेशन, इंग्लिश में बोले तो कम्युनिकेशन। ठीक है, संप्रेषण को इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, आपस में वार्तालाप, संप्रेषण, अपने विचारों को दूसरों के सामने समक्ष प्रकट करना। ठीक है, उनके विचारों को समझना, तो ये संप्रेषण। ठीक है, और जो आपके सिलेबस में टॉपिक दिया है, आपके सिलेबस में जो टॉपिक दिया, विचार संप्रेषण और अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण नाम से टॉपिक दिया गया है। ठीक है, किस नाम से टॉपिक दिया गया? विचार संप्रेषण और अंतर्वैयक्तिक नाम से संप्रेषण से दिया गया है। ठीक है जी बिल्कुल। अब देखते हैं एक्चुअली सबसे पहले हम देखते हैं संप्रेषण क्या है। ठीक है, विचार संप्रेषण और अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण को जानने से पहले हम जानेंगे कि संप्रेषण क्या होता है। ठीक है, कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, उनके द्वारा परिभाषाएं दी गई, उनको देखेंगे। ठीक है, और संप्रेषण का मतलब समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले संप्रेषण। ठीक है, संप्रेषण, संप्रेषण, इसका अर्थ और इसकी परिभाषा। अर्थ, संप्रेषण का अर्थ, कम्युनिकेट। देखो, संप्रेषण शब्द अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से मिलकर बना? कम्युनिकेशन। ठीक है, अंग्रेजी भाषा के कम्युनिकेशन से बना है। ठीक है, ये चीज़ देख लीजिए, ये तो सभी को पता होगा। फिर आगे, संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति एक ग्रीक भाषा का शब्द था कम्युनियस।
ठीक है। ग्रीक भाषा का कौन सा शब्द था? कम्युनियस। ठीक है, ये ग्रीक भाषा का एक शब्द था कम्युनियस, इससे इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो ये भाषा, ये शब्द से हुई है। कम्युनियस शब्द किस भाषा का? ग्रीक भाषा का शब्द है, याद रखना, ग्रीक भाषा का शब्द है कम्युनियस, इससे संप्रेषित शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, इसका अर्थ है सामान्य। ठीक है, कॉमन, सामान्य अर्थात कॉमन है। अतः संप्रेषण शब्द का उपयोग, संप्रेषण शब्द का उपयोग व्यक्ति के, ठीक है, व्यक्ति के सामान्य अनुभवों के लिए किया जाता है। ठीक है, व्यक्ति के जो नॉर्मल कॉमन अनुभव है दैनिक जीवन में जो वह अनुभव करता है, ठीक है, सामान्य अनुभवों के लिए किया जाता है। ठीक है, संप्रेषण शब्द का उपयोग व्यक्ति के सामान्य अनुभवों के लिए किया जाता है। इस शब्द के अंतर्गत, अब आ जाइए, इस शब्द के अंतर्गत विविध प्रकार की वस्तुएं तथा विविध प्रकार के व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है। अलग अलग प्रकार की वस्तुएं और अलग अलग प्रकार के व्यक्ति जिनके अलग अलग विचार हैं, ठीक है, अलग अलग उनके विचार है, अलग अलग थॉट है, प्रोसेस है, तो उनको सम्मिलित किया जाता है। संक्षेप में संप्रेषण का अर्थ विचारों और भावनाओं की आवृत्ति। ठीक है, विचार और भावनाओं की बार बार पुनरावलोकन। ठीक है, बार बार उनको समक्ष रखना किसी के। ठीक है, तो ये संप्रेषण का अर्थ है। ग्रीन पे कोई समस्या तो नहीं हो रही? बताओ तो ब्लैक करें। ग्रीन पे कोई समस्या तो नहीं हो रही है? ठीक है, ग्रीन सही है या फिर ब्लैक करें? अगर देखने में कोई समस्या हो किसी तरीके से समझने में, देखने में, तो बताइए ब्लैक करें या ग्रीन इज बेटर। ठीक है, तो विचार और भावनाओं की आवृत्ति संप्रेषण का अर्थ है। ठीक है, कुछ परिभाषाएं दी हैं, परिभाषाएं कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने संप्रेषण की परिभाषाएं दी हैं। तो क्या परिभाषाएं दी हैं? सबसे पहले कॉलमैन तथा मार्क्स के अनुसार, कॉलमैन और मार्क्स ने क्या परिभाषा दी है? ओके, ब्लैक, ओके, ठीक। ठीक है, बता दिया करो। ठीक है, ठीक है, आ जाइए। ठीक है, कॉलमैन तथा मार्क्स ने क्या परिभाषा दी? कॉलमैन मार्क्स के अनुसार वे सभी शैक्षिक और प्रयोगात्मक कार्यक्रम जो शिक्षा के क्षेत्र में चलाए जाएं संप्रेषण कहलाते हैं। ऐसे कार्यक्रम जो किसके क्षेत्र में चलाए जाएं? शिक्षा के क्षेत्र में चलाए जाएं, शैक्षिक तथा प्रयोगात्मक कार्यक्रम। ठीक है, ऐसे शैक्षिक तथा प्रयोगात्मक कार्यक्रम जो शिक्षा के क्षेत्र में चलाए जाते हैं। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ब्लैक, ओके, हो गया ब्लैक। ठीक है, कॉलमैन तथा मार्क्स ने कहा वे सभी शैक्षिक प्रयोगात्मक कार्यक्रम जो शिक्षा के क्षेत्र में चलाए जाते हैं संप्रेषण कहलाते हैं। सॉरी, शिक्षा है वहां पे। ठीक है, करेक्ट कर लेना, फिर टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी। ठीक है, तो शिक्षा के क्षेत्र में जो शैक्षिक तथा प्रयोगात्मक कार्यक्रम चलाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? संप्रेषण कहलाते हैं। तो ये किसने कहा? कॉल एंड मार्क्स के अनुसार कहा गया था। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। मैकफोल्ड के अनुसार, मैकफोल्ड के अनुसार क्या कहा गया? मैकफोल्ड के अनुसार देखो ये परिभाषाएं, ये तो आपको याद करनी पड़ेंगी। मनुष्यों के मध्य अर्थपूर्ण अंतक्रिया, जो अर्थपूर्ण अंतक्रिया होती है मनुष्यों के मध्य, इंसानों के मध्य की प्रक्रिया संप्रेषण कहलाती है। ठीक है, इनकी तो सरल है। मनुष्यों के मध्य होने वाली अंतक्रिया क्या कहलाती है? संप्रेषण कहलाती है। ठीक है, मैकफोल्ड ने क्या कहा? मनुष्यों के मध्य होने वाली अर्थपूर्ण अंतक्रिया ही संप्रेषण कहलाती है। अंतक्रिया मतलब आपस में जो उनकी वार्तालाप होती है, ठीक है, विचार होते हैं, वही क्या कहलाते हैं? संप्रेषण कहलाते हैं। संप्रेषण के निम्नलिखित साधन, तो ये संप्रेषण के निम्नलिखित साधन है। और जैसे संप्रेषण के दो प्रमुख प्रकार होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण। तो लेकिन यहाँ पे हम साधनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रमुख साधन है संप्रेषण की? ठीक है, जिनके द्वारा व्यक्ति संप्रेषण करता है। ठीक है, साधन का मतलब जिसके द्वारा वह संप्रेषण करता है, दूसरों तक अपनी बात को पहुंचाता है, अपने विचारों को पहुंचाता है। संप्रेषण एक बहुत ही ज्यादा आवश्यक क्रियाकलाप है। ठीक है, अधिगम के लिए बहुत ही सक्रिय और बहुत ही आवश्यक क्रियाकलाप है संप्रेषण होना। ठीक है, बीएड में ये पूरी एक किताब, एक टॉपिक था, काफी बड़ा टॉपिक था संप्रेषण। ठीक है, संप्रेषण के निम्नलिखित साधन, सबसे पहले मौखिक संप्रेषण। ठीक है, मौखिक संप्रेषण में मुंह से बोलकर संदेश दिया जाता है। ठीक है, मुख के द्वारा बोलकर संदेश दिया जाता है। मौखिक संप्रेषण आमने सामने, ठीक है, मौखिक संप्रेषण में मुख से बोलकर
संदेश दिया जाता है। ठीक है, मौखिक संप्रेषण आमने सामने, ठीक है, आमने सामने होंगे आप, या दूरभाष कॉल पर होंगे, विचार गोष्ठियों तथा सम्मेलनों में भाग लेकर, या किसी भी शाब्दिक संदेश द्वारा किया जाता है। ठीक है, कैसे किया जाता है, देखो आमने सामने हो या आप दूरभाष पे हो, ठीक है, कॉल पर हो, विचार गोष्ठी जो विचार विमर्श करते हैं आपस में बैठ के, वहां पे भी मौखिक संप्रेषण करते हैं। ठीक है, तथा सम्मेलनों में भाग लेकर या किसी शाब्दिक संदेश द्वारा किया जाता है। ठीक है, या किसी शाब्दिक संदेश द्वारा किया जाता है। बताइए समझ में आया, मौखिक संप्रेषण समझ में आया। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनेंगे, जो साधन है यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो हमें साधनों को अच्छे से समझना होगा। ठीक है, कौन कौन से साधन है, मौखिक साधन समझ में आया। ठीक है, मौखिक संप्रेषण समझ में आया, जो हम मुख के द्वारा करते हैं, और कहाँ कहाँ पर इसका प्रयोग कर सकते हैं, आमने सामने, दूरभाष पर, विचार गोष्ठियों सम्मेलनों में भाग लेकर, या किसी शाब्दिक संदेश द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, फिर आ जाइए लिखित संप्रेषण। लिखित संप्रेषण में क्या, हम लिखकर अपने विचारों को प्रकट करेंगे, किसी के समक्ष हम लिखकर अपने विचारों को प्रकट करेंगे, वो हमारा किसमें आ जाएगा, लिखित संप्रेषण में। लिखित संप्रेषण में संदेश को लिपिबद्ध कर, ठीक है, लिपिबद्ध मतलब अच्छे से व्याकरण के नियमों को ध्यान में रखकर संप्रेषित किया जाता है। ठीक है, लिखकर, ऐसे संदेश हस्तलिखित, हाथ से स्वयं लिखे हुए हों या टाइप किए गए हों, ठीक है, या पुस्तकों में, या पत्रिकाओं, या समाचार पत्रों आदि किसी भी रूप में दिए जा सकते हैं। ठीक है, आदि किसी भी रूप में दिए जा सकते हैं। ठीक है साथियों, देखो ये शुरुआत के ऐसे टॉपिक हैं, इन्हें समझना ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, समझ के आप इनमें अच्छा स्कोर कर सकते हो, इनको बार बार पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, जितनी अच्छी समझ बना लेंगे इनके प्रति, उतना बेटर रहेगा आपका। ठीक है, इनमें कुछ खास रीजनिंग या कुछ खास लॉजिक नहीं लगने वाला शुरुआत के टॉपिकों में, कि आपको ये सब बहुत याद करना पड़ेगा। बस जितना अच्छा आपने समझ बना ली, और क्वेश्चनों पे जितनी अच्छी डील कर लिया आपने, जो क्वेश्चन गलत हुए उनको फिर से किया, ठीक है, उनके ऑथेंटिक आंसर, जैसे कोई क्वेश्चन आपका गलत हो गया, ठीक है, फिर आपने चाह इसके बारे में हमें और थोड़ा डिटेल जाना है, क्योंकि हमें इसकी नॉलेज नहीं थी, तभी तो गलत हुआ, तो गूगल पे जाइए, कहीं भी और भी सोर्स हो, हमसे पूछिए, या गूगल पे जाइए, उसको सर्च कीजिए, तो उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी सब आ जाएगी, आपकी समस्या का समाधान बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, जो चीज़ आपसे गलत हो रही है उसे छोड़िए मत कि गलत हो गया चलो छोड़ दो, नहीं, जो गलत हो रहे हैं उन्हें अलग से नोट कीजिए, उन पर प्रॉपर ध्यान देना, जिससे आगे से आपके सामने और प्रश्न दोबारा आए तो आप उसे अच्छे से टैकल कर पाएं, फिर दोबारा गलती ना करें उसमें। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो लिखित संप्रेषण में हमारा क्या हुआ था, जहां लिपिबद्ध कर संप्रेषित किया जाता है ऐसे संदेश हस्तलिपिक टाइप किए हुए पुस्तकों, पत्रिकाओं या समाचार पत्रों आदि किसी भी रूप में दिए जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा लिखित संप्रेषण। इस तरीके से हम लिखित संप्रेषण कर सकते हैं। फिर होता है यांत्रिक संप्रेषण। ठीक है, यांत्रिक मतलब डिजिटलाइजेशन। ठीक है, किसी यंत्र के माध्यम से संप्रेषण कर रहे हो हम, ठीक है, किसी यंत्र के माध्यम से। तो यांत्रिक संप्रेषण में देखिए, वर्तमान समय में, वर्तमान आधुनिक युग में विज्ञान तथा तकनीकी ने ऐसे यंत्रों को विकसित किया है। ठीक है, विज्ञान तथा तकनीकी ने ऐसे यंत्रों को विकसित किया है, कर लिया है। ठीक है, जिनके माध्यम से हम अपने संदेशों, विचारों को जन तक बड़ी आसानी से पहुंचा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे साधनों का प्रयोग कर लिया हमने, जैसे YouTube हो गया हमारा। ठीक है, इसके माध्यम से जैसे अभी हम यहाँ से खड़े होकर इतने सारे लोगों के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा यांत्रिक संप्रेषण हो गया। हम आपके साथ क्या कर रहे हैं, यांत्रिकी संप्रेषण कर रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। ठीक है, डिजिटलाइजेशन में इतने सारे लोगों के साथ हम एक साथ इंटरेक्ट कर पा रहे हैं इतनी दूर से। ठीक है, बिल्कुल। अब डेली इंटरेक्ट करते हो तो बिल्कुल नहीं लगता ये आप लोग हमसे इतनी दूर हो। ठीक है, ये लगता है आप लोग डेली मिलते हो, डेली हम आप लोगों से चर्चा करते हैं, बातें करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल भी हम लोगों को पास ला के रख दिया है। ठीक है, तो किसमें, ये यांत्रिक संप्रेषण में आ जाएगा। ठीक है, जैसे रेडियो के द्वारा, ठीक है, टेप रिकॉर्डर के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा, ग्रामोफोन के द्वारा, ये माध्यम दिए हैं कुछ। ठीक है, और भी माध्यम है जिनको आप लोग जानते हो अच्छे से। ठीक है, अब आ जाइए सांस्कृतिक संप्रेषण। संप्रेषण का वह साधन जो समाज की संस्कृति से संबद्ध होता है। ठीक है, हमारे समाज में, जी बिल्कुल विद्यार्य जी, जैसे सांस्कृतिक संप्रेषण जो हमारे समाज की संस्कृति से संबद्ध होता है, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, वह साधन जो हमारी समाज की संस्कृति से संबद्ध होता है, जुड़ा हुआ होता है, तथा जिसके माध्यम से हम मुख्य रूप से संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देखो हर जगह, हर स्टेट, ठीक है,
हर स्टेट की अलग अलग संस्कृति है, ठीक है, तो उससे हम संबद्ध होते, जुड़े हुए होते हैं, अपनी संस्कृति और सभ्यताओं से जुड़े हुए होते हैं, तो हमारी वो संस्कृति संप्रेषण होती है। तो हम भिन्न भिन्न लोगों के, अलग अलग स्टेट के अलग अलग लोगों से मिलेंगे तो नया नया सीखेंगे, ठीक है, नई नई संस्कृतियों को जानेंगे, उनको सीखेंगे, ठीक है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, संस्कृति संप्रेषण आ जाता है, ठीक है, जिसके माध्यम से मुख्य रूप से संस्कृति को प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, संस्कृति संप्रेषण कहलाता है। जैसे लोग अलग कहीं कहीं जैसे रामलीला होती है, कहीं कठपुतलियों का डांस होता है, ठीक है, नाटक होते हैं, लोकगीत होते हैं, तो सभी के राष्ट्रीय गीत होते हैं, ठीक है, लोकगीत होते हैं, राज्य की गीत होते हैं, ठीक है, तो वो उनकी संस्कृति है। ठीक है, ये यांत्रिकी संप्रेषण है, ठीक है। तो बताइए संप्रेषण के प्रमुख साधन थे, एक और है सांकेतिक, ठीक है, सांकेतिक को भी जान लीजिए, सांकेतिक संप्रेषण। सांकेतिक संप्रेषण, ठीक है, कोई संदेश जब तक किसी संकेत, ठीक है, किसी संकेत के माध्यम से, जैसे चार्ट के द्वारा दिखाना, पोस्टर के द्वारा दिखाना, पैम्पलेट के द्वारा के माध्यम से संप्रेषित किए जाते हैं, ठीक है, पैम्पलेट वगैरह लगाए जाते हैं, जैसे चौराहा वगैरह में पैम्पलेट वगैरह लगाए जाते हैं, ठीक है, एडवर्टाइज किया जाता है, तो ये हमारे सांकेतिक संप्रेषण में आ जाते हैं, ठीक है, के माध्यम से संप्रेषित किए जाते हैं, तो वो सांकेतिक संप्रेषण में आ गए, ठीक है। सांकेतिक संप्रेषण के प्रकार कहलाता है, ठीक है, ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख साधन थे, ठीक है, इनको हमने जाना, संप्रेषण के कुछ प्रमुख साधन। बताओ यहां तक किसी को कोई समस्या हो? संप्रेषण का अर्थ, संप्रेषण की परिभाषा और संप्रेषण के प्रमुख साधन, इनको हमने जाना, ठीक है। अभी आगे और भी जानेंगे हम, शाब्दिक संप्रेषण क्या होता, अशाब्दिक संप्रेषण क्या होता, विचार संप्रेषण जो आपके सिलेबस में दिया है, ठीक है, और अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण क्या होते हैं, ठीक है, और संप्रेषण को करने में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं उनको भी जानेंगे, ठीक है। बताओ यहाँ तक समझ में आया सभी की? जी बिल्कुल, बताइए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, तो नो सर नहीं बोला करो, यस सर आसानी से समझ में आ गया, ठीक है। संप्रेषण को देखो, यही तो संप्रेषण में गलतियां हो जाती हैं, देखो, हाँ जी, यस यस, अगर आपके समझ में आ गया है तो आप बोलेंगे यस सर, सर समझ में आ गया। अब आप बोल रहे नो सर समझ में आ गया, तो नो नहीं, हमें यस बोलना है, ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो। संप्रेषण को, आज संप्रेषण पढ़ रहे हैं तो आज तो संप्रेषण सही से करो, ठीक है, आज तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि संप्रेषण को सही से आप लोग करो। जी बिल्कुल, आ जाइए अब आगे। वैसे आप लोग बहुत बढ़िया हैं, बहुत ही अच्छे से संप्रेषण करते, वाकई आप लोगों का पॉजिटिव संप्रेषण, पॉजिटिव कम्युनिकेशन रहता है सामने वाले के प्रति, ठीक है, खासकर हमारे आप सभी परिवार के प्रति बहुत ही अच्छे आप लोग, लाजवाब, बहुत ही सुंदर, ठीक है। आज आ जाइए, संप्रेषण क्या है, थोड़े सरल वे में देखते हैं संप्रेषण को, ठीक है। वो वहाँ पे थोड़ी किताबी लैंग्वेज मिक्स थी, तो कुछ किताबी कुछ हमारी चलेगी, ठीक है। जी बिल्कुल, संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है, ठीक है, ऐसी प्रोसेस है जिसके अंतर्गत मनुष्य अपने विचारों को आदान प्रदान करता है, ठीक है, व्यक्ति अपने विचारों को आदान प्रदान करता है, वो हमारे किस में आ जाती है, संप्रेषण में आ जाती है, ठीक है। शिक्षण संप्रेषण के बहुत महत्व है, ठीक है, तो टीचिंग में कौन कौन से टीचिंग में जो संप्रेषण कराया जाता है उसके बहुत ही ज़्यादा महत्व है, ठीक है, उनको जानेंगे। अध्यापक शिक्षण के दौरान बच्चों से बातचीत करके उनकी कमियों को निराकरण करता है, ठीक है, कमियों को दूर करता है, ठीक है, उनसे संप्रेषण करता है और कमियों का निराकरण करता है, ठीक है। अरे सर कोई दिक्कत नहीं है, हुई है इसीलिए आधा अधूरा लिखते हूँ, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जी बिल्कुल, तभी तो संप्रेषण को अच्छा करना है, अर्थ का अनर्थ नहीं करना है मानी जी, ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया है। सर पढ़ाते समय इतना जूम आउट मत कीजिए, दिक्कत होती है, बिना जूम करे ये दिखता। अच्छा ओके, ठीक है कुलदीप जी, प्रॉपर रहेगा जूम, ठीक है, जितना फिक्स कर दिया अब इतना ही फिक्स रहेगा, एक बार कर दे रहे, अगर आप लोगों को प्रॉपर दिखता है तो, ठीक है, ये नॉर्मल है, इतना रहेगा, ठीक है। अध्यापक शिक्षण के दौरान बच्चों से बातचीत करके ही उनकी कमियों का निराकरण करता है और मनुष्य अपने दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में संप्रेषण को सहारा लेता है। जी बिल्कुल, हमारी डेली लाइफ होती है उसमें संप्रेषण का हम यूज करते हैं, ठीक है।
मनुष्य अपने दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में जो डेली लाइफ होती है इसमें संप्रेषण का सहारा लेता है। बिल्कुल सही बात है, बिना संप्रेषण के हम आगे अपना कार्य ही नहीं कर सकते, बातचीत ही नहीं कर सकते। ठीक है, हम अपने जीवन में काम संप्रेषण के माध्यम से ही करते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, संप्रेषण के माध्यम से ही हम अपना कार्य करते हैं दिन में। ठीक है, संप्रेषण वह शक्ति है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति विशेष संप्रेषक उद्दीपक को इस प्रकार प्रेषित करता है। ठीक है, संप्रेषक वह शक्ति है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति विशेष संप्रेषक, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन हो, इंपॉर्टेंट बात हो, ठीक है, उद्दीपक हो, ठीक है, स्टिमुलस को इस प्रकार प्रेषित करता है, इस प्रकार सामने वाले के सामने समझ रखता है कि वह दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार को परिमार्जित कर देता है। ठीक है, उसके व्यवहार को समझ सकता है। ठीक है, ठीक है, संप्रेषण एक बातचीत करने की प्रक्रिया है। ठीक है, हम दैनिक जीवन में संप्रेषण प्रक्रिया के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, दैनिक जीवन में हमसे संप्रेषण प्रक्रिया के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखो इसमें जो मेन पॉइंट्स है उन्हें तो आपको तैयार करना ही, लेकिन बाकी के पॉइंट्स को भी एक बार पढ़ना है जिससे आपके अंदर उनको समाहित कर सकें, आप लोग उनके बारे में भी जान सकें। काफ़ी चीज़ें, बहुत ही चीज़ें जिन्हें आप पहले से बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, हम सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन एक बार रिकॉल करने के लिए हमें उनको देखना पड़ेगा। ठीक है, संप्रेषण करते समय व्यक्ति अपने विचारों को प्रस्तुत करता है, अतः किसी सूचना को दूसरे तक भेजने वाला स्रोत कहलाता है। ठीक है, संप्रेषण करते समय व्यक्ति अपने विचारों को प्रस्तुत करता है, अपने विचारों को, ठीक है, प्रस्तुत करता है, अतः किसी सूचना को व्यक्ति दूसरे तक भेजने वाला स्रोत कहलाता है। ठीक है, अगर दूसरे तक वो अपनी सूचनाओं, अपनी बातों को पहुंचाएगा तो उसे भेजने वाला स्रोत कहलाता है। ठीक है, जब कोई जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रश्न जब आपके सिलेबस में है तो आएगा ही बिल्कुल। ठीक है, संप्रेषण करते समय व्यक्ति अपने विचारों को प्रस्तुत करता है, अतः किसी सूचना को दूसरे तक भेजने वाला स्रोत कहलाता है। ठीक है, अर्थात भेजने वाले को हम स्रोत कह सकते हैं। ठीक है, जो भेजता है उसे हम क्या कह सकते हैं, स्रोत कह सकते हैं। ठीक है, किसके माध्यम से भेजा जा रहा है, किस सोर्स से भेजा जा रहा है, उसे हम सोर्स बोल सकते हैं। जहां से संप्रेषण किया जा रहा है तो उसे हम स्रोत या सोर्स कह सकते हैं। ठीक है, जहां से संप्रेषण हो रहा है। ठीक है, आगे आ जाइए। संदेश सूचना को संग्रहण, तो जिसके पास संदेश और सूचना पहुंच रही हैं उसे हम क्या कहेंगे, संदेश वाहक। ठीक है, संदेश सूचनाओं का संग्रहण होता है और जो संदेश वाहक भेजता है। ठीक है, जो संदेश और सूचनाओं का संग्रहण होता है वो संदेश वाहक भेजता है, जिसके द्वारा संदेश भेजा जाता है। ठीक है, संदेश वाहक भेजता है। संदेश वाहक अपने मन में आए विचारों को भेजता है। संदेश किसी संकेत में, ठीक है, किसी संकेत में हो, किसी साइन में होगा या किसी कूट, ठीक है, कोई कोड होगी, कोडिंग होगी। ठीक है, कोडिंग के माध्यम में, जैसे आर्मी वगैरह में, आईबी वगैरह में ऑफिसर वगैरह होते हैं तो वो कोडिंग में संप्रेषण किस में करते हैं, अपना कोडिंग में संप्रेषण करते हैं, जिससे कोई विरोधी, ठीक है, कोई शत्रु उनकी भाषा को समझ ना सके। ठीक है, तो कोडिंग सिखाई जाती है। ठीक है, कोडिंग में यह चित्र द्वारा संप्रेषण भी हो सकता है। ठीक है, इनके माध्यम से भी संप्रेषण हो सकता है। भेजने वाले के लिए हम जिन उपकरणों का प्रयोग करते हैं उन्हें माध्यम कहते हैं। जो अभी हमने आपको माध्यम बताए थे उन्हें क्या कहते हैं, माध्यम कहते हैं। ठीक है, भेजने वाले के लिए हम जिन उपकरणों का प्रयोग करते हैं उन्हें माध्यम कहते हैं। माध्यम के द्वारा हम अपने संदेशों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो माध्यम के द्वारा ही हम अपने संदेशों तक दूसरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, अब आ जाइए डिकोडिंग और प्रक्रिया। डिकोडिंग क्या प्रक्रिया है, ठीक है, कूट, कोडिंग, डिकोडिंग, कूट वह प्रक्रिया है जिसमें संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश स्रोत से प्राप्त संकेतों को, प्रतीकों को, अपने प्रतीक, खुद के जो प्रतीक बनाए जाते हैं, प्रतीकों का कूटन बाद का संदेश ग्रहण करता है। ठीक है, तो कोड डिकोड यूज करता है, जो वह समझ सकता है और जिसको वह भेज रहा है वही समझ सकता है। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे डॉक्टर होते हैं, प्रिस्क्रिप्शन दवाई वगैरह लिखते हैं तो वो मेडिकल वाले ही समझ पाते हैं, तो उनकी क्या है, कोडिंग है। ठीक है, हर एक व्यक्ति नहीं समझ पाता है। ठीक है, तो हम वहाँ समझ सकते हैं। ये नॉर्मल डेली लाइफ में हम जो यूज करते हैं वो एग्जांपल दिया हमने आपको। ठीक है, तो वह लैंग्वेज अच्छे से समझ सकते हैं मेडिकल वाले, ठीक है, जो केमिस्ट होते हैं और डॉक्टर। ठीक है, तो डिकोडिंग वह प्रक्रिया जिसमें संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश स्रोत से संकेतों तथा प्रतीकों का कूटनीत संदेश ग्रहण करता है। ठीक है, कोडिंग में अपना संदेश ग्रहण करता है। ठीक है, हर कोई नहीं समझ पाता। संदेश ग्रहण करता वही होता है जिसके लिए संदेश भेजा जाता है। बिल्कुल सही बात है, नॉर्मल बात है। तो वही होगा जिसके लिए संदेश भेजेंगे, वह संदेश ग्रहण करता होगा। वह इस संदेश को ग्रहण करके सामने वाले की इस बात को समझ जाता है। ठीक है, सामने वाले की बात को समझ पाता है संकेत के माध्यम से। जब समूह में किसी
का किसी से भी बात करने की आज़ादी हो तो उसे ज्ञापरवान संप्रेषण कहते हैं। अब देखो इस पॉइंट को नोट कर लेना, ज्ञापरवान संप्रेषण किसे कहते हैं। ठीक है, देखो अगर समूह में किसी को किसी से भी बात करने की आज़ादी हो तो उसे ग्रेपवाइन संप्रेषण कहते हैं। तो ग्रेपवाइन संप्रेषण नया शब्द है आपके लिए, ठीक है। तो ग्रेपवाइन संप्रेषण जब समूह में किसी कोई मतलब फ्री होता है, ठीक है, संप्रेषण करने वाला बिल्कुल फ्री होता है संप्रेषण करने के लिए, वैज्ञानिक तरीके से बातें नहीं की जाती, इसमें कोई साइंटिफिक तरीके से कोई लॉजिक तरीके से बात नहीं की जाती है, बिल्कुल फ्रीली बात की जाती है, ठीक है। इसमें सभी आज़ाद होते हैं, कोई भी किसी से बात कर सकता है, बिल्कुल सभी फ्री होते हैं, आज़ाद होते हैं, कोई भी किसी से बात कर सकता है, ठीक है साथियों जी बिल्कुल। तो ये आपकी ग्रेपवाइन संप्रेषण हो गई। जब बात करने का तरीका विविध और वैज्ञानिक हो, जब बात करने का तरीका कैसा हो, विविध हो, ठीक है, मतलब जटिल हो और वैज्ञानिक हो तो उसे औपचारिक संप्रेषण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? औपचारिक संप्रेषण कहते हैं। जब वैज्ञानिक हो और विविध हो, ठीक है। औपचारिक संप्रेषण में काम करने का तरीका बहुत ही सुलझा हुआ होता है और अपने अपने काम पर ज्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। वहां पे क्या होती है, ग्रेपवाइन संप्रेषण में आजादी होती है एक दूसरे से बात करने की, लेकिन यहाँ पे औपचारिक संप्रेषण में बहुत ही तरीका सुलझा हुआ तो होता है और सभी अपने अपने काम पे ज्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है, अपने अपने काम पे ज्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोगों के पास पूरी छूट है, आराम से अपना संप्रेषण कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही रियल लाइफ में जो एग्जाम्पल्स है उनसे सीखोगे तो ज़्यादा अच्छे से सीखोगे और कोई माइंड पे कोई प्रेशर नहीं होगा पढ़ाई में, ठीक है। तो एंजॉय करके पढ़ाई को करें, ज़्यादा प्रेशर लेके पढ़ाई को मत करें कि प्रेशर लेके फिर आपको टेंशन चिंतन ज़्यादा होगा, ठीक है, टेंशन ज़्यादा होगी, पढ़ाई कम हो पाएगी। तो पढ़ें, लेकिन पढ़ें भी डेली, ठीक है जी बिल्कुल। जब संदेश एक तरफ से ही होता है तो एकल या बनवे संप्रेषण कहते हैं। जब एक तरफ से ही संप्रेषण हो, लगातार एक तरफ से ही बंदा प्रोसेस कर रहा हो, सामने वाला कोई कम्युनिकेशन ही नहीं कर रहा हो, ठीक है, बात करने के मूड में ही ना हो, तो एकल संप्रेषण या बनवे संप्रेषण कहलाएगा, ठीक है। इसमें भेजने वाला संदेश भेज देता और प्राप्तकर्ता उसे ग्रहण कर लेता, ठीक है, उसका संदेश ले तो लेता लेकिन संप्रेषण नहीं करता, कोई रिप्लाई नहीं देता, ठीक है। जैसे आप किसी को मैसेज कर देते हो तो बस उसने देख लिया है, आप मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हो, वो कोई रिप्लाई नहीं दे रहा, ठीक है, तो बनवे संप्रेषण हो गया आपका, ठीक है। जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो उनमें तर्क वितर्क होता है, ठीक, बिल्कुल तर्क वितर्क होगा, और अर्थात प्राप्तकर्ता और भेजने वाला दोनों ही सम्मिलित होते हैं, इसमें प्राप्तकर्ता भी होगा और भेजने वाला भी होगा, ठीक है साथियों। जब व्यक्ति अपनी इच्छा के बारे में सोचता है उसे अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आ जाइए, ये आपका सीधा सीधा जो मेन हेडिंग है अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, उसको देखिए क्या है। देखिए एक्चुअली में अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण होता क्या है, ठीक है। जब व्यक्ति अपनी इच्छा के बारे में, ठीक है, जो उसकी इच्छा है, ठीक है, फीलिंग है, के बारे में सोचता है, ठीक है, सोचता है, खुद ही सोचता है, ठीक है, स्वयं सोचता है, ठीक है, जहां यहाँ पे खुद की बात हो रही, खुद स्वयं ही सोचता है तो उसे अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कहते हैं, ठीक है। जब वह खुद स्वयं सोचता है तो उसे अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कहते हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में जब व्यक्ति खुद से प्रश्न करता है, खुद के, देखो ये अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, एक हमने आपको हार्वर्ड गार्डन का बुद्धि का सिद्धांत पढ़ाया था, तो हमने आपको अंतर्वैयक्तिक बुद्धि बताई थी, ठीक है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और अंतरावैयक्तिक बुद्धि। जब हम दूसरे के बारे में सोचते हैं तो अंतरावैयक्तिक, और जब हम खुद के बारे में सेल्फ एनालाइज करते हैं तो अंतर्वैयक्तिक होता है, ठीक है, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण होता है, ठीक है। छात्र और शिक्षक के मध्य, ठीक है, शाब्दिक संप्रेषण होता है, ग्रेपवाइन संप्रेषण होता है, बिल्कुल औपचारिक, ठीक है, उसमें कोई रुकावट नहीं होती है। अंतरावैयक्तिक वो होता है जब हम दूसरे के बारे में सोचते हैं, ठीक है, दूसरों के बारे में सोचते हैं, ठीक है। ये देखो, ये नोट करना चाहो तो नोट कर लो अभी साथ में जल्दी से। आपका टॉपिक में विचार संप्रेषण और अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण दिया गया है, ठीक है।
एक सेकंड रुकना। ठीक है, अभी आगे आएगा। ठीक है, अभी आगे आने वाला है औपचारिक अनौपचारिक दोनों संप्रेषण बताएंगे आपको। ठीक है, जब शिक्षक अपनी इच्छा के बारे में, जब व्यक्ति अपनी इच्छा के बारे में सोचता है उसे अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कहते हैं। ठीक है, जब खुद से स्वयं से प्रश्न करेगा तो अंतर्वैयक्तिक होगा, जब दूसरों के बारे में सोचेगा तो उसे अंतरावैयक्तिक होगा। ठीक है, जब व्यक्ति दो या दो से अधिक व्यक्तियों से बातचीत होती है, अर्थात जब हम दूसरों की इच्छाओं के बारे में बात करते हैं तो अंतरावैयक्तिक होता है। ठीक है, तो कौन सा होता है? अंतरावैयक्तिक संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, तो ये अंतर्वैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक में डिफरेंस समझ लेना। ठीक है, फिर आ जाइए शाब्दिक संप्रेषण में सदैव भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सदैव लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। शाब्दिक संप्रेषण वो होता है जब हम मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा अपने शब्दों को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, बोलकर अपने शब्दों को सामने वाले के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, जब हम मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा अपने भाषा शब्दों का प्रस्तुत करते हैं, हम अपने दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा शाब्दिक संप्रेषण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, दैनिक जीवन में हम सबसे ज्यादा अपने शाब्दिक संप्रेषण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दैनिक जीवन में किस संप्रेषण का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है? शाब्दिक संप्रेषण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा हम अपने शब्दों को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, जब इशारे, चिन्हों और कूट भाषाओं से बातचीत की जाती है तो उसे अशाब्दिक संप्रेषण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अशाब्दिक। ठीक है, जब इशारों, चिन्हों, कूट भाषाओं से बात की जाए तो उसे अशाब्दिक संप्रेषण कहते हैं, और जब मौखिक अभिव्यक्ति की जाए अपने शब्दों में, खुद के शब्दों में की जाए तो उसे शाब्दिक संप्रेषण कहते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस समझा आपने शाब्दिक और अशाब्दिक में। ठीक है, शाब्दिक और अशाब्दिक में डिफरेंस समझा आपने। अब प्रभावात्मक संप्रेषण की बाधाएं। ठीक है, बताओ यहां तक समझ में आया सभी के? जल्दी से बताइए। बताओ साथियों, यहां तक समझ में आया? जल्दी से बताइए। ठीक है, तो अब देखिए संप्रेषण में कौन कौन सी बाधाएं आती है। ठीक है, संप्रेषण में कौन कौन सी बाधाएं आती है जिससे संप्रेषण में रुकावट आती है, तो उनको जानेंगे। ठीक है,
ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। तो प्रभावात्मक संप्रेषण में होने वाली बाधाएं, तो कौन कौन सी बाधाएं आती हैं प्रभावात्मक इफेक्टिव संप्रेषण करने में, कौन कौन सी बाधाएं आ जाती हैं उनको जानेंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो, क्वेरी हो तो पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है। देखो औपचारिक संप्रेषण क्या सुनील जी, औपचारिक संप्रेषण वहाँ होता है जहाँ हम लोग आपस में, जैसे बच्चों को विद्यालय में किसी निश्चित जगह पे, ठीक है, कोई प्रॉपर स्थान होता है जहाँ पे शिक्षण दिया जाता है, संप्रेषण कराया जाता है, ठीक है, उसके लिए प्रॉपर माध्यम होने चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे औपचारिक संप्रेषण होता है, जैसे विद्यालय वगैरह में औपचारिक संप्रेषण होता है, ठीक है, बिल्कुल। और साथ शिक्षक और छात्र के मध्य शाब्दिक संप्रेषण, ठीक है। और फिर जो ऑप्शंस होंगे उनके द्वारा हम एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। काफी संप्रेषण की विशेषताएं मिलती हैं, तो ऑप्शन के द्वारा आसानी से एलिमिनेट किया जा सकता है, ठीक है, कोई भी प्रश्न को। वैसे आज मुझे कहीं जाना था, ठीक है, फिर मैंने वो प्रोग्राम कैंसिल किया क्योंकि एक दो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं आप लोगों में से। मेरी बात भी हुई कल या परसों नियर अबाउट, शायद किसी का मैसेज आया था कि सर आप प्लीज़ एक बार जो टॉपिक बचे उनको पहले जल्दी से करा दीजिए सर, ठीक है, जिससे हमारे अंदर बहुत ही ज़्यादा डर भरा हुआ। अभी तक मैंने पूरा सिलेबस नहीं देखा सही से सर, तो मैं एक बार बिल्कुल आप लोगों को सेल्फ डिपेंड बना दे रहा हूँ, बिल्कुल, जिससे आपके हाथ में पूरा सिलेबस हो। जी क्वेश्चन का विद्यार्थी संजू नेगी जी ने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन का आंसर दे चुके हम, ठीक है। आप ध्यान से सुनिए, छात्र और शिक्षक के मध्य शाब्दिक संप्रेषण होगा, और फिर क्वेश्चन में ऑप्शन में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं उनके द्वारा हम आसानी से आंसर टिक कर सकते हैं, ठीक है। होने को औपचारिक संप्रेषण हो सकता है, शाब्दिक संप्रेषण भी हो सकता है, लेकिन प्रश्न में और भी बाकी के ऑप्शंस क्या है हमारे सामने, उसके द्वारा अच्छे से एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए प्रभावात्मक संप्रेषण में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, ठीक है। कई बार कक्षा में संप्रेषण करते समय कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो काफ़ी बाधाएं आ जाती हैं, उनका सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो फिजिकल, कौन कौन सी फिजिकल जो हमारे सामने चैलेंज आते हैं, ठीक है, संप्रेषण में, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो कौन कौन से फिजिकल चैलेंज आते हैं जिनके द्वारा शिक्षा में रुकावट आती है, संप्रेषण में रुकावट आती है, ठीक है। कक्षा में शोर होना, ठीक है, वातावरण का अच्छा ना होना, जी देखो फिजिकल है जो आपको आसानी से आपके सामने दिखाई देंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। भौतिक असुविधाएं होना, ठीक है। ध्यान केंद्रित न कर पाना, सही से कॉन्सेंट्रेशन न कर पाना। स्वास्थ्य अच्छा होना, अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तब भी अच्छे से संप्रेषण नहीं हो पाएगा। तो ये कौन कौन से फिजिकल चैलेंज हैं, भौतिक बाधाएं हैं संप्रेषण में, ठीक है साथियों। फिर आगे आ जाइए, अत्यधिक भार की बाधाएं, ठीक है। अत्यधिक भार की कौन कौन सी बाधाएं हैं, कम महत्व की सूचनाओं को टाल देना, ठीक है, जो कम महत्व की सूचना है उनको टाल देना, ठीक है। उत्तर का अनुमान लगाना, ठीक है, अनुमान लगाना, गैस करना, ठीक है। सूचना ग्रहणकर्ता को अत्यधिक प्रतीक्षा कराना, ठीक है, जो सूचना ग्रहण कर रहा है जो, ठीक है, उसको अत्यधिक प्रतीक्षा कराना, टाइम लगाना, ठीक है। तो ये अत्यधिक भार वाली समस्याएं हैं, ठीक है। उत्तर देने में विलंब करना तथा सूचनाओं की उपेक्षा करना, ठीक है, उत्तर देने में टाइम लगाना और सूचनाओं की उपेक्षा करना, ठीक है। तो ये अत्यधिक भार वाली समस्या आ जाएंगी। अब भाषा संबंधी कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, शब्द भंडार की कमी, तो शब्द डिक्शनरी है उसकी कमी होना, ठीक है। आपके पास पर्याप्त शब्द नहीं है, पर्याप्त नॉलेज नहीं है, ठीक है, पर्याप्त शब्द नहीं है, किस समय हमें कौन सा शब्द डिलीवर करना, तो वो किस में आ जाएगा, शब्द भंडार की कमी, ठीक है। अस्पष्ट शब्द बोलना, शब्दों को सही तरीके से न बोल पाना, ठीक है, मतलब शब्दों को सही से उच्चारण न कर पाना, ठीक है। अनावश्यक शब्द बोलना, फालतू के ज़्यादा शब्दों का प्रयोग करना कम्युनिकेशन में, ठीक है। गलत उच्चारण करना, प्रोनाउंसिएशन गलत होना, ठीक है, जिससे आप सामने वाले के साथ संप्रेषण करेंगे तो आप उसे भी गलत बताएंगे, ठीक है। अस्पष्ट संकेत देना, संकेत वगैरह जो आप यूज करें उनको स्पष्ट तरीके से नहीं दे पाना, ठीक है। किसी बीमारी का होना, जैसे हकलाना, तुतलाना, ठीक है, जब हकलाना तुतलाना ये बीमारियाँ होंगी तो आप वैसे भी सही से संप्रेषण नहीं कर पाओगे, संप्रेषण में समस्याएं आएंगी। तो ये हमारी किस में आ गई, भाषा संबंधी समस्याएं कहलाएंगी, ठीक है। भाषा की भिन्नता होना, ठीक है, अलग अलग भाषा होना, तो ये भाषा भिन्नता में समस्याएं आएंगी, ठीक है। जैसे आप टीचर बन गए, KVS के थ्रू अगर आप टीचर बनते हो तो आप किसी भी
ऑल इंडिया में किसी भी KVS विद्यालय में आप पढ़ा सकते हो। तो आप अपनी भाषा पे आपकी पकड़ होगी और आप जहाँ पे पढ़ाने जाओगे वहाँ की दूसरी लैंग्वेज होगी, तो भाषा संबंधी समस्याएं आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है, तो वो आपको सीखनी पड़ती हैं, ठीक है। माध्यम संबंधी समस्याएं, जैसे माध्यम में तकनीकी की खराब होना, ठीक है, जिस माध्यम से आप संप्रेषण कर रहे हो, जैसे कभी कभी क्लास लेते हुए टेक्निकली इशू आ जाता है, ठीक है, तो हमारा वो किस में हो गया, माध्यम संबंधी समस्याएं आ गई, ठीक है। तो ये टेक्निकल इशू, बात करते करते कॉल सही से बात ना हो पाना, ठीक है, संप्रेषण सही से ना हो पाना, तो ये टेक्निकल इशू है, ठीक है, माध्यम संबंधी समस्याएं, ठीक है। उदाहरण जैसे टेलीफोन का खराब होना, ठीक है, गलत माध्यम का चयन करना, गलत माध्यम का ही चयन कर लिया आपने, ठीक है, तो ये भाषा, ये किसका हो गया, माध्यम संबंधी समस्या हो गई, ठीक है। माध्यम का प्रयोग, जो माध्यम है इसका प्रयोग करना ना सही से आता, जैसे स्टार्टिंग में हमने भी स्मार्ट बोर्ड का प्रयोग करना काफ़ी धीरे धीरे आ पाता है, ठीक है, मतलब रेगुलर एकदम से आप नहीं सीख सकते हो, तो एक 5-6 दिन की प्रैक्टिस से ही आ सकता है। तो माध्यम का सही से प्रयोग करना ना आ पाना, ये भी माध्यम की समस्याएं कहलाती हैं, ठीक है। मनोवैज्ञानिक बाधाएं कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, साइकोलॉजी चैलेंज कौन कौन से होते हैं, ठीक है, रुचि का होना, इंटरेस्ट ना होना उस चीज़ पे आपका, ठीक है, जहाँ आप संप्रेषण कर रहे हो, ध्यान ना देना, ठीक है, अटेंशन ना करना वहाँ पे, गलत प्रत्यक्षीकरण करना, ठीक है, गलत आप प्रकट कर रहे हो सामने, ठीक है, आपूर्ति जिज्ञासा, जो आपकी जिज्ञासा है उनकी पूर्ति ना कर पाना, ठीक है, अलाभकार अनुभव, ऐसे अनुभव, ऐसे एक्सपीरियंस जिनका कोई महत्व ना हो, कोई लाभ ना हो, ठीक है, तो वो किस में आ जाएंगे, हमारे मनोवैज्ञानिक बाधाओं में आ जाएंगे, ठीक है। पृष्ठभूमि की बाधाएं, तो ठीक है, पृष्ठभूमि होती है, तो जो आप किस पृष्ठभूमि से हो वो भी बाधाएं आपको चैलेंज करनी पड़ती है, ठीक है। तो पूर्व अधिगम का अच्छा होना, ठीक है, जो अधिगम है उसका पहला, जो आपने पहले जो सीखा उसका अच्छा ना होना, ठीक है। पूर्व कार्य स्थिति का वातावरण, ठीक है, पहले जो आपने कार्य किया उसका क्या वातावरण रहा, वो आपको पृष्ठभूमि की बाधाओं में देखने को मिलेगा, ठीक है। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना, ठीक है, ये समायोजन हो गया, पूर्व पहले जो आपने सीखा और नया ज्ञान आप सीख रहे हो, तो उसमें आपको थोड़ी सी समस्याएं आ रही हैं, तो ये किस में आ जाएगा, आपका पृष्ठभूमि की बाधाओं में आ जाएगा, पूर्व ज्ञान का नए ज्ञान के साथ न जोड़ पाना, ठीक है, ठीक है। तो ये नेगेटिव स्थानांतरण, जब हमने अधिगम सिखाया था, आपको बताया था, तो उसमें धनात्मक और सकारात्मक स्थानांतरण था, जहाँ पे आप पहले हुए सीखे हुए ज्ञान को नए ज्ञान के साथ अच्छे से सामंजस्य बैठा लेते हो, उसका सही से प्रयोग कर लेते हो, तो वो किस में आ जाता था, आपका सकारात्मक में। अब जब नहीं उसके साथ सही से जोड़ पाते हो तो वो नकारात्मक में आ जाएगा, ठीक है। बच्चों को पहले से बात करना ना सीखना, बच्चे पहले से बात करना सही से नहीं सीख पाते हैं, ठीक है, पहले से वो, उन्हें भाषा पे उनकी अच्छी पकड़ नहीं है, बोलने का सही से उनके पास तरीका नहीं है, तो यह समस्या आएगी आपको, ठीक है। प्रबंधकी बाधाएं, ठीक है, आप प्रबंधकी मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के थ्रू कौन कौन सी बाधाएं आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, ठीक है। कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार ना होना, ठीक है, जो मैनेजमेंट में कर्मचारी वगैरह उनके साथ आपका अच्छा व्यवहार ना होना, ठीक है, समय समय पर निर्देशन का ना होना, ठीक है, डायरेक्शन गाइडेंस ना टाइम टू टाइम मिल रही हो, ठीक है, ऊपर से, ठीक है, इसका अभाव होना, छोटे स्तर के कर्मचारियों को समझना, ठीक है, जो छोटे स्तर आपसे नीचे लेवल के कर्मचारी, उनको आप सही से नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है, उनके साथ आपका कम्युनिकेशन सही से नहीं बैठ पा रहा है, ये बाधाएं हैं, ठीक है। कमीशन का कम होना, ठीक है, कमीशन का कम होना, ठीक है, काम करने का स्थान ना होना, काम करने का स्थान प्रॉपर स्थान ना होना, ठीक है, ये प्रमुख बाधाएं थी संप्रेषण में, ठीक है, इनसे आपको हमने परिचित कराया, ठीक है। तो प्रश्न यहीं से बनेंगे आपके, शाब्दिक अशाब्दिक संप्रेषण, ठीक है, विचार और अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण क्या होते हैं, ठीक है, और कौन कौन सी बाधाएं आपको फेस करनी पड़ रही हैं, उनसे आप कैसे बचेंगे, ठीक है। तो ये आज संप्रेषण के बारे में हमने आपको समझाया, ठीक है। इसके क्वेश्चन थोड़ा सा लेट मिल पाएंगे आपको, नियर अबाउट, अभी तुरंत तो नहीं मिल पाएंगे क्योंकि अभी हमने तैयार नहीं कर पाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेना, लेकिन थोड़ी 1-2 घंटे में आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे इसके, ठीक है। और भी क्वेश्चन हम ढूंढ रहे थे, ठीक है, संप्रेषण से जुड़े हुए, तो हम सोच रहे थे सभी को एक साथ एक ही पीडीएफ में मर्ज करके आपको दिए जाएं, ठीक है, ठीक है। तो इसके प्रश्न वगैरह मिल जाएंगे आपको। तो ये संप्रेषण के बारे में आज हमने आपको बताया, ठीक है, कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है, क्या अर्थ है उसकी, क्या परिभाषाएं हैं, ठीक है, कौन कौन से साधन हैं, और एक्चुअली में संप्रेषण का क्या महत्व है, ठीक है, और क्या बाधाएं आती हैं संप्रेषण से। और भी प्रश्न बनेंगे संप्रेषण से, तो धीरे धीरे आगे आपको वो भी बता दिए जाएंगे, और क्वेश्चन के थ्रू आप एक बार क्वेश्चन सारे लगा लेंगे तो जितने भी प्रश्न होंगे सभी समाप्त हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तभी तो क्वेश्चन साथ साथ कराए जा रहे हैं, जिससे जो समस्याएं हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए कराए जा रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन ऑल ओवर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको आप अच्छे से टैकल कर पाओ, ठीक है,
ठीक है, कल किसकी क्लास होगी अभी मैं देखूंगा जाके, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक हैं। देखो कुछ साथियों ने हमें स्पेशली जब क्लास शुरू हुई थी तब मुझे मैसेज किया था, बताया था सर जो आपने पहले क्लास करा यूट्यूब पे भी जो मैंने क्लासें कराई तो उनमें भी प्रॉपर हमने बहुत ही अच्छे से समझाया। जो साथी हमसे शुरुआत से जुड़े हैं वो अपने आप में बदलाव देख सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला था सर पहले उन टॉपिक्स को करा देना आप जो अभी तक आपने यूट्यूब पे नहीं कराए हैं। तो हम एक बार आपका सिलेबस देखेंगे, अब कौन कौन से टॉपिक बचे हैं जो मैंने अभी तक आपको नहीं कराए हैं, तो वही नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका, ठीक है। ठीक है हेमंत जी, तो पहले हम वही टॉपिक कराएंगे जो अभी तक मैंने नहीं कराए हैं, जिससे जो नए साथी हैं और हमारे पुराने साथी दोनों को लाभ हो, ठीक है। और प्रॉपर रिवाइज करते रहिए, अपना नोट्स प्रॉपर बनाइए शुरू से लेकर लास्ट तक। जिन्होंने नई यूट्यूब वाली भी क्लासें देखी वो भी जाके देखें, ठीक है, प्रॉपर नोट्स बना लें, ठीक है। तो ठीक है, तो अब आ जाइए, बताओ क्लास समझ में आई? क्लास में किसी तरह की कोई समस्या हो तो बताइए समझने में, फिर बताते हैं, अनाउंस करते हैं कि जो आपकी कल टेस्ट सीरीज हुई थी उसमें किसने अच्छा स्कोर गेन किया है, ठीक है, उस पर आते हैं हम, ठीक है साथियों। ओके ठीक है जरूर जरूर आपको पहले से बता दिया जाएगा जिससे आप अच्छे से उसे पढ़ सकें, ठीक है। पहले हमें देखने पड़ेंगे कौन कौन से टॉपिक अभी रह गए हैं। बताइए समझ में आया? जितना समझाया उतना अच्छे से समझ में आया? फिर बताया जाए स्कोर कल का। देखो अब सभी साथी जुड़ चुके हैं, आपसे हम लोगों ने देखा आप लोगों को भी अच्छा सीखने को मिल रहा है, इसीलिए हमने जो बाकी के ग्रुप में अपने वीडियो स्क्रीनिंग वाले एग्जाम है, जिनका स्क्रीनिंग एग्जाम है, उनके लिए भी जीएस की मैंने खुद सेल्फ टेस्ट सीरीज शुरू करा दी, ठीक है। जी सर आज मुझे क्लास मिल रहा है। जी रीता जी समझ नहीं पाए। अच्छा आप फर्स्ट, ओके अच्छा आज आप ऐड हुए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो पिछली क्लासेस आप देख लेना अच्छे से। बताओ समझ में आया? जल्दी से बताइए सभी लोग। जल्दी से बताइए आप सभी लोग। ठीक है तो आ जाइए। रीता जी जी बिल्कुल हमने आपकी बात सुन ली, आप मुझे मैसेज कर देना टेलीग्राम पे, ठीक है। जो नए साथी जुड़े हैं अगर नहीं समझने में कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है। और बाकी की सारी क्लासेस आपको मिल रही हैं ऊपर, देख लेना। तो टुडे टॉपर, देखो कौन टॉपर रहा है? देखो जो रेगुलर बराबर मेहनत कर रहा है, ठीक है, जो रेगुलर बराबर मेहनत कर रहे हैं उनका बाकी रिजल्ट अच्छा आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग भी जुट जाइए, बिल्कुल लग जाइए, बिल्कुल भी लेट मत कीजिए। ठीक है तो सबसे पहले रेखा जी, ठीक है, रेखा जी ठीक है, रेखा जी का स्कोर था टोटल शायद 52 क्वेश्चन थे, ठीक है। उसमें से इनका बहुत ही बढ़िया 49 आउट ऑफ 50, तो 49 मार्क्स हैं इनके, ठीक है, 49 बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। फिर दूसरे नंबर पे हमारे संजू नेगी जी, लगातार अपनी स्थिति को कायम करते हुए लगातार अच्छा स्कोर किया इन्होंने, फिर से 49 का, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। और आप लोग कोशिश किया करो ज़्यादा से ज़्यादा हमें टेलीग्राम पे भेजने की कोशिश किया करो, ठीक है, जिससे हमें थोड़ी सी समस्या होती है बार बार टेलीग्राम पे उधर से चेक करने में। और अब वीडियो की टेस्ट सीरीज शुरू हो गई है, तो आप लोग ऊपर LT लिख दिया करो, ठीक है, LT सफलता, ठीक है, LT सफलता बेस लिख दिया करो, जिससे हमें पता चल जाए ये LT वाले साथियों का है या फिर अदर साथियों का, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया स्कोर है, बहुत ही शानदार ज़बरदस्त, ठीक है। आज का स्कोर आएगा, ठीक है, तो आज का टेस्ट सीरीज भेजी जाएगी थोड़ी देर में, तो उसे भी अच्छे से करें बढ़िया से, ठीक है। और जिन क्वेश्चन में समस्या आ रही है बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, उनको मैं खुद कराऊंगा, ठीक है। ठीक है साथियों, फिर आज की क्लास नहीं रखते हम अपनी, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है। एक अर्जेंट कॉल आ रही है बार बार, ठीक है, फिर रखते हैं, बढ़िया क्लास हुई है, ठीक है साथियों। बताइए।